नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना का चर्चित कांड, सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। आज उसका चौथा दिन है। पहले दिन सीबीआई की टीम गई हॉस्टल, सुबह और शाम बहुत सारे जो कागजात हैं, कॉपी किताब, कपड़ा, तरह तरह के सामान जो उस छात्रा के कमरे में थे, उसे सीबीआई ने जब्त किया। उसके बाद छात्रा के गांव पहुंची। वहां पहुंचकर परिजनों से बात की। परिजनों से बात लगभग 4 घंटे तक की और 4 घंटे बात करने के बाद सीबीआई की टीम लौट आई। सीबीआई ने वहां पर एक तरह से सभी परिजनों से बात करके उनके बयान लेने के बाद उनका बयान का प्रिंट आउट कराकर वहां उनसे दस्तखत भी लिए। उसके बाद आज का दिन था सीबीआई, आज और कल सीबीआई का था। जो सारे जो पुलिसकर्मी जितने भी इस केस में मतलब ए से लेके जेड तक में भी थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट अगर है, मतलब इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस जो तफ्तीश के दौरान जितने भी पुलिसकर्मी का नाम आया, उन सभी पुलिसकर्मियों से बारी बारी से सीबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ की। सबसे पहला नंबर था आईओ, एसडीपीओ सचिवालय डॉक्टर अनु कुमारी। तो परसों भी हॉस्टल में, सुबह में भी थी सीबीआई टीम के साथ, शाम में भी सीबीआई टीम के साथ, आज भी सीबीआई टीम के साथ। कहें जो वो सीबीआई टीम के साथ एक एक कदम साथ मिला के चल रही हैं और उनसे लगातार सीबीआई जानकारी ले रही है। कल इस केस में सीबीआई ने चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी जो सस्पेंड की गई थी लापरवाही के कारण, उसको तलब किया गया था और रोशनी कुमारी वहां पहुंची थी और उसके बाद उनसे सीबीआई ने 3 घंटे तक पूछताछ की। आखिर पूरी घटना पहले सीबीआई समझना चाहती है। जो आखिर पूरी घटनाक्रम क्या है, कैसे, किसको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिला, फिर कैसे हुआ, फिर अस्पताल कौन गए, अस्पताल में सबसे पहला पुलिस अधिकारी कौन पहुंचा। तो वैसी स्थिति में उसके बाद कदम कुआं थाने की कोमल कुमारी जो सब इंस्पेक्टर है, वही 6 तारीख को रात में 12 बजे हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां पे जाके उस अचेतावस्था में जो छात्रा थी उसको देखती है और उसके परिजनों से पूछताछ करके वो वहाँ के जो कदम कुआं थाना पर जो ओडी ऑफिसर थे, ऑफिसर एंड ड्यूटी, उसको जाकर वो बताती है। और लेकिन लापरवाही के कारण वो ओडी अफसर भी, हेमंत कुमार झा भी सस्पेंड हो जाते हैं, क्योंकि वो उस समय चित्रगुप्त नगर थाने को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। इस लापरवाही में चित्रगुप्त नगर और कदम कुआं के एसआई दोनों नब गए सस्पेंड हो जाते हैं। तो आज केवल पूछताछ का दौर पुलिसकर्मियों से सीबीआई ने किया, क्योंकि सीबीआई पहले पुलिसकर्मियों से जानकारी लेकर के पूरे घटना को रीसीन क्रिएट करना चाहती है। जो आखिर जो वो छात्रा है सबसे पहले कहाँ पहुंची, उसके बाद कहाँ गई, उसके बाद वो किसके माध्यम से वहाँ गई, तो इस तरह से। और सीबीआई जो अब उसका तफ्तीश का दौर ये चल रहा है, जो आखिर सीबीआई ये जानना चाहती है तो 26 दिसंबर की रात उस छात्रा ने अपने माता पिता को क्या फ़ोन किया, उसकी बात को डिकोड करने में सीबीआई लगी हुई है। आखिर इस तरह का कैसा कॉल था जो 27 तारीख को सुबह उसके माता पिता भागे भागे स्कॉर्पियो से पटना आते हैं और सीधे अपनी पुत्री को, छात्रा को सीधे अपने गांव ले जाते हैं। उसके बाद 5 तारीख को फिर क्या होता है, जो वो छात्रा अपने घर से अकेले निकलती है ट्रेन पकड़ने, और इसकी जानकारी उसके पिता को हो जाती है। वो ट्रेन पकड़ती है एक स्टेशन से, उस स्टेशन से दूसरे हॉल्ट पे आने में लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता। उस 10 किलोमीटर वाले हॉल्ट पे उसके पिताजी कुछ सामान लेके पहुंचते हैं। वो जानने का प्रयास सीबीआई कर रही है जो आखिर क्या हुआ था 5 तारीख को। पहले तो 26 को क्या फ़ोन हुआ जो 27 को लेके आ गए, 5 को ऐसा क्या हुआ जो छात्रा अपने घर से निकली और 5 को ही शाम में पहुंचती है। 6 को जब 3 साढ़े 3 बजे दोपहर में जब वो 5 तारीख को अपने रूम में प्रवेश करती है, एक बार निकलती है, और 6 को जब 3 साढ़े 3 बजे तक नहीं निकलती है तो उसे दरवाज़ा तोड़ कर लाया जाता है अस्पताल। और लगभग 4 बजे से लेके 12 बजे तक, 12 बजे जब कदम कुआं की टीम पहुंचती है, मतलब 8 घंटे के फासले में आखिर पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया, ये भी तफ्तीश का विषय है सीबीआई के लिए। और सीबीआई जांच करना चाह रही है जो आखिर ये जो है पूरा का पूरा घटनाक्रम ये किस तरह से वहाँ पे हुआ। तो अब सीबीआई जो है पूरी तरह से तफ्तीश कर रही है, जो आखिर इन सारे बिंदुओं को सीबीआई जोड़ने का प्रयास कर रही है और बिंदुओं को जोड़कर ही वो अपने कहें जो अनुसंधान के लॉजिकल एंड तक पहुंचना चाहती है। इसके बावजूद
सीबीआई की टीम पुलिस के सभी अधिकारी से भी बातचीत की है और लगातार अभी संपर्क में है। अभी जो जितने भी डिटेल्स हैं वो धीरे धीरे सीबीआई को मिल रहा है। केवल केस डायरी मिला है, अभी सीसीटीवी फुटेज, बैंक डिटेल्स, सीडीआर धीरे धीरे सीबीआई के अधिकारियों को मिल रहा है। और आज देर रात तक या कहें जो कल सुबह तक सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी जो सीसीटीवी फुटेज हैं वह सीबीआई को सुपुर्द कर दिया जाएगा, जैसी जानकारी अभी आ रही है। अब आखिरकार है जो सीबीआई फूक फूक कर, क्योंकि ये काफ़ी देश का चर्चित केस हो गया है, क्योंकि जिस तरह से इस केस को सीबीआई की अनुशंसा की गई और सीबीआई अनुशंसा के बाद जिस तरह से सीबीआई की टीम आई और सीबीआई ने लगभग कहें जो 20 से अधिक लोग इस टीम में हैं, एक्सपर्टीज भी हैं और यंगस्टर भी हैं और कुछ आईजी रैंक के पदाधिकारी हैं, आईजी हैं, एएसपी हैं, एएसपी हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं। लगातार इस केस की छानबीन वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो पटना पुलिस की एसआईटी की फाइंडिंग्स हैं उसकी भी लॉजिकल एंड जो उसके भी जो फाइंडिंग्स हैं उसको भी दरकिनार सीबीआई की टीम नहीं कर रही है। उस मुद्दे पर भी, उस लाइन पर भी सीबीआई की टीम जांच कर रही है और लगातार उसको अभी ठीक है आगे नहीं बढ़ाया है, लेकिन सीबीआई की टीम पटना पुलिस या एसआईटी की जांच को बहुत गहन तरीके से अध्ययन कर रही है। और हो सकता है जो 1 महीने के अंदर सीबीआई, जो मेरा दावा है, जो मेरे सोर्स बता रहे हैं, जो 1 महीने के अंदर सीबीआई इस पूरे घटना को क्रैक कर देगी, ऐसा सीबीआई का भी मानना है। क्योंकि लगभग 80% अनुसंधान पटना की पुलिस या एसआईटी कर चुकी है। अब केवल जो शुक्राणु था वो किसका था ये फाइंडिंग्स करना केवल बाकी था। केवल सब कुछ वो सीबीआई की टीम को मिल चुका है पटना पुलिस के द्वारा। अब वो शुक्राणु किसका था या वो सही में ज़बरदस्ती किया गया था या प्लांटेड था, इसकी तफ्तीश पटना पुलिस या एसआईटी करने ही जा रही थी कि तब तक में सीबीआई की टीम ने आकर इस केस को अपने हाथ में ले लिया। अब देखना है अगले 15 से 20 दिनों तक पुलिस क्या करती है। जिस तरह से केवल पुलिसकर्मियों से ही पूछताछ अभी सीबीआई कर रही है, मतलब रोशनी से हुई, कोमल से हुई, रानी से हुई और जो डीएसपी सचिवालय से हुई है। अभी एसआईटी में कई लोग हैं, एसआईटी में जक्कनपुर के थानेदार भी थे, परसा बाज़ार की थानेदार भी थी मेनका, और कई लोग थे एसआईटी में। सभी से एक एक करके पूछताछ तो नहीं, एक्यूज़ तो है नहीं पुलिस वाले, जानकारी पुलिस लेगी और सबको 1 to 1 जानकारी लेगी जो क्या, ताकि कहीं किसी का वैरी न करे। और क्रॉस चेक भी कर रही है। अगर डॉक्टर अनु से अगर पहले पूछती है तो उनको हटा करके फिर ऋतुराज से पूछेगी जो जक्कनपुर एसएचओ हैं, फिर मेनका से पूछेगी। ऐसे करके सभी लोगों से पूछताछ फिर मैं कह रहा हूँ पूछताछ नहीं, जानकारी लेगी और सीबीआई अपने तरीके से काम कर रही है। सीबीआई के पास जितने भी संसाधन हैं उसका वह जो छटाक भर भी संसाधन बिहार पुलिस के पास नहीं था। सीबीआई सब कुछ अपने साथ, जैसा जी पूरा एक ऑफिस एक गाड़ी में चलता है सीबीआई का, और सीबीआई के अधिकारियों की गाड़ी में पूरा ऑफिस, मतलब सील, मोहर, लेटर पैड, प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, सारे जो सामान है वो सीबीआई की पूरी गाड़ी, पूरी ऑफिस गाड़ी में चलती है। अब देखना है सीबीआई के अधिकारी किस लॉजिकल एंड पर पहुंचते हैं, या तो ज़बरदस्ती पे होता है या प्लांटेड हुए है। इन दोनों पर सीबीआई की टीम जांच कर रही है। सीबीआई सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीबीआई उस छात्रा के भाई का टेलीफोन और पिता के टेलीफोन की भी मांग करती है, जो इत्तफाकन दोनों का टेलीफोन टूट गया और दोनों का टेलीफोन बनने के लिए गया। आखिर सीबीआई को उस फ़ोन से क्या निकालना है, सीबीआई उस दोनों फ़ोन की क्यों, और सीबीआई के मांगते ही वो दोनों फ़ोन अचानक टूट कैसे जाता है, इत्तफाकन टूट गया। और टूटने के कारण सीबीआई को वो फ़ोन नहीं मिल सका, जिस कारण से सीबीआई ने उन लोगों को कहा, सीबीआई के अधिकारी ने, जैसे ही फ़ोन ठीक होके आ जाए आप इन्फॉर्म करके वो टेलीफोन जो मोबाइल फ़ोन है वो सीबीआई के हवाले कर दें। अब फिर वो सीबीआई उस फ़ोन से क्या ढूंढना चाहती है, क्या सबूत निकालना चाहती है, वो तो अब सीबीआई के अधिकारी जाने, क्योंकि सीबीआई के अधिकारी ज़्यादा निपुण होते हैं। लेकिन इस केस में सीबीआई जो जिस मुकाम पे, जिस तरह का केस उसको मिला है, मतलब जो सीबीआई के अधिकारी जो बता रहे, जो मेरे सूत्र बता रहे थे, जो सीबीआई को वही केस सौंपा जाता है जो अनसुलझा रहता है, जिसमें कोई क्लू नहीं रहता है।
ये केस ऐसा है जिसमें क्लू भी है और लगभग आधे से अधिक केस की गुत्थी को सुलझा लेने का दावा एसआईटी ने किया भी था। अब देखते हैं सीबीआई कितना सुलझा पाती है। तब तक के लिए दीजिए दर्शकों इजाज़त।